फौज आज कहे तो कल इलेक्शन हो जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई में बात हो रही है। फवाद चौधरी का इंकशाफ, कहा एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत में नताइज के करीब थे, फिर पीछे चले गए। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा एमके और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को आजाद फैसले करने दें, हुकूमत कल गिर जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान हुकूमत बचाई नहीं, हो सकता है साजिश में शरीक ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात करनी चाहिए। शहबाज शरीफ और इत्तेहादी मुश्किल फैसलों के बाद डट गए। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। पहले ये सोचती कि रिफॉर्म्स करके इंतखाबात की तरफ जाएंगे। हमारे कुछ लोगों का ख्याल था कि फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। अब सबकी यही सोच है कि मुद्दत पूरी करें। हुकूमत यकसू है, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा हुकूमत की मुद्दत का तयन मीर जाफरों का टोला नहीं करेगा। मुद्दत का तयन वो करेंगे जिनके हाथों में कठपुतलियों की डोरियां हैं। शहबाज शरीफ ने नाअहलियत में गैर मामूली नाम पैदा किया। फलती फूलती मैशत का 8 हफ्ते में बेड़ा गर्क कर दिया गया। IMF माहिदे को ढाल बनाकर अवाम से गुलामी की कीमत वसूल की जा रही है। पुतली तमाशा लपेट कर साफ शफाफ इंतखाबात की जानिब बढ़ा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF से शराइत तकरीबन तय पा गई, कोई और शराइत ना लगाई तो मामला तय होने जा रहा है। IMF ने कहा है कि जो माहिदा किया गया उसे पूरा करें। रियासत का माहिदा पूरा ना करना अफसोसनाक होगा। पहले IMF की शराइत मानकर उसकी धज्जियां उड़ाई गई। रातों रात खुशहाली नहीं आएगी। मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाएंगे। आगे बढ़ने का कोई मौका जाने नहीं देंगे। IMF माहिदे और चीन से कर्ज मिलने की खबरों के बाद डॉलर को रिवर्स किया। डॉलर 4 रुपए 70 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 207 रुपए 23 पैसे हो गई। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया। हुकूमत के लिए पेट्रोल महंगा करने का फैसला आसान नहीं था। आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ तो हम भी सस्ता करेंगे। बजट में अमीर अफराद पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, गरीब अफराद पर बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर आज़म के बेटों की शुगर मिल्स पर भी टैक्स लगाया। मेरी कंपनी पर भी 20-25 करोड़ रुपए का टैक्स बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर आदाद-ओ-शुमार में हेर फेर का इल्जाम। शौकत तरीन ने कहा मिफ्ता इस्माइल दिवालिया होने का कहकर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। हुकूमत को अपनी बेवकूफियों की वजह से मुश्किल फैसले लेने पड़े। IMF ने 440 अरब रुपए इजाफी टैक्स लगाने का कहा है। मौजूदा बजट खानापुरी, असल बजट अब आएगा। पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी से महंगाई की शरह 35% तक जाएगी। मरीम नवाज ने कहा अवाम की मुश्किलात का एहसास है, मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए वक्त लगेगा। एक पार्टी तनहा मसाइल की दलदल से बाहर नहीं निकाल सकती। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मसाइल को हल करेगी। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की तबाही कर दी। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार किया गया। हम दुनिया से कट कर जिंदगी नहीं गुजार सकते। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मुल्क पर करप्ट मुल्जिमों और मुजरिमों को मुसल्लत किया गया। मईशत वेंटिलेटर पर, सियासी निज़ाम ICU में है, मुल्क अफवाहों की जद में है। अभी असली बजट आया तो लग पता जाएगा। जुलाई में बिजली और गैस के बिल कयामत ढाएंगे। परवेज मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ के आने में रुकावट बन गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत में शामिल तमाम जमातें TTP से मुज़ाकरात की हामी हैं। आसिफ जरदारी का भी यही मौक़िफ़ था कि बातचीत हो। TTP के गिरफ्तार अफराद की रिहाई पर कोई बात नहीं होगी। फाटा को दोबारा अलग करने और फौज वापस बुलाने पर भी बात नहीं होगी। कलदन तंजीम को हथियार लाने की इजाजत नहीं देंगे। मामलात तय होने तक जंगबंदी रहेगी। कुछ माह में बातचीत मुकम्मल हो जाएगी। मुज़ाकरात आइन के मुताबिक होंगे। मामले पर पार्लियामेंट में बहस होगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान। दालों की कीमत में 28 से 87 रुपए फी किलो इजाफा। बच्चों के दूध का डब्बा 60 रुपए महंगा हो गया। खुश्क दूध की कीमतों में 25 रुपए तक इजाफा। कस्टर्ड, चाय, टूथपेस्ट की कीमत भी बढ़ गई। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की तैयारी। इलेक्ट्रिक की मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त। नेप्रा 4 जुलाई को दरखास्त की समाअत करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पीटीआई को महंगे पेट्रोल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा साबिक हुकूमत अंडर 19 नहीं अंडर 12 थी। गुज़श्ता हुकूमत को शिकस्त का यकीन हुआ तो तेल की कीमतें कम कर दी। अवाम आज माजी की गलत पॉलिसियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। रियासत बच जाए, सियासत की कोई फिक्र नहीं, हमें कीमतें बढ़ाना होंगी। आलमी मंडी में कीमतें कम हुई तो यहां भी रिलीफ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 75 साल बाद भी हम कशकोल उठाकर फिर रहे हैं। चीन सोचता होगा ये कब तक हमसे मांगते रहेंगे। सऊदी अरब कहता होगा ये हमारे भाई हैं, मगर कब अपने पांव पर खड़े होंगे। धोखा नहीं दूंगा, दूध शहद की नहरें बहाने की बात नहीं करूंगा। अभी मुश्किलात आनी हैं, जात से हटकर फैसले करना होंगे। माजी पर रोने धोने की बजाय बेहतरी लाने का फैसला करना होगा। कराची के इलाके बोट बेसन में जमा समंदरी पानी 4 जाने ले गया। 4 नौजवान बेनजीर पार्क के करीब समंदर के ठहरे पानी में उतरे तो डूब गए। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत लाशें निकाली। तलाश के लिए जाने वाले 5 अफराद में से 3 बेहोश हुए। पंजाब हुकूमत का 11 टोल प्लाजे खत्म करने का फैसला। गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, बहावलपुर, फैसलाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा के टोल प्लाजे शामिल। काबीना की पुलिस के लिए ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी की भी तौसीक। गंदम की रिलीज पॉलिसी में 2 माह तौसीक की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मरी में एनएचए हुकाम की ब्रीफिंग। मरी एक्सप्रेसवे की टूट फूट पर इजहार बरहमी। सड़क की मुरम्मत के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत। कहा खूबसूरत हजारा मोटरवे देखने की चीज है। हजारा मोटरवे बनाने वाले चाइनीज से रहनुमाई लें। एक्सप्रेसवे के हर 15 किलोमीटर पर सयाहों के लिए खुसूसी पॉइंट्स बनाएं। कैलाश में बाबूसर नारान नेशनल हाईवे भी बर्फबारी के बाइस बंद। लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। शाहराह कराकरम का एक ट्रैक बहाल। दूसरे ट्रैक से मलबा हटाने के लिए ऑपरेशन जारी। हजारों मुसाफिर शाहराह कराकरम पर फंसे रहे। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। सुरगन वैली नूरी टॉप पर खाना बदोश बकरियों के रेवड़ समेत फंस गए। रेस्क्यू और मकामी रजाकारों की टीमें रेस्क्यू करने के लिए रवाना। एमक्यूएम की सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की अपील। सेनेटर फरूक नसीम ने कहा सिंध का बल्दियाती कानून तब्दील नहीं हुआ तो शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी कर देने चाहिए। इलेक्शन कमीशन इसकी मुखालिफत कर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने की तरदीद। शर्जील मेमन ने कहा अदालती फैसला आने तक तैयारियां जारी रखेंगे। दिल्ली इलेक्शन से पहले लाहौर में फायरिंग और झगड़ा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई उम्मीदवार शब्बीर गुज्जर को कल तलब कर लिया। कहा मामला संजीदा है, नाअहली भी हो सकती है। अमन अमान खराब करने के वाकयात नाकाबिले कबूल हैं। नून लीग के उम्मीदवार नजीर चौहान ने वाकये की वीडियोज। शाह महमूद कुरैशी के इल्जामात पर पंजाब इलेक्शन कमीशन के जवाबी इल्जामात। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को भिजवाई गई रिपोर्ट में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी ने स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग अफसर पर दबाव डाला। फ्लेक्स और बैनर्स उतारने पर धमकियां दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूबाई इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब की थी। तहरीक इंसाफ का हुकूमती इत्तेहाद को इंतखाबी निशान लोटा देने की अपील। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का ऐलान किया है। हुकूमत की तमाम जमातों को एक तस्वुर करके एक निशान दिया जाए। लोटा निशान मिलने से अवाम को फैसला करने में मदद मिलेगी। इंतखाबी अमल में भी दिलचस्पी पैदा होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का ज़िमनी इंतखाबात ने तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान। कहा तजुर्बाकारी का दावा करने वाले अवाम के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो गए। मईशत को तबाह करके अवाम को मजीद बुरी खबरों के लिए तैयार रहने का कहा जा रहा है। अवाम ज़िमनी इंतखाब में नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ वोट की ताकत से फैसला देंगे।